नमस्कार, आदाब। एमडी अनीस के साथ आप देख रहे हैं ZDS टीवी। इस वक्त मर्सिडीज गोंडा में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर गोंडा में एक अजीबो गरीब कहानी हो रही है। यहाँ गोंडा जनपद में जितने हॉस्पिटल प्राइवेट खुले हैं, हर हॉस्पिटल में कुछ न कुछ अजीबो गरीब काम हुआ करता है। आए दिन कुछ न कुछ मरीज यहाँ मरते हैं और लगातार मरने के बाद इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इसी तरीके का एक मामला सहारा हॉस्पिटल जनपद गोंडा का आया है। वहाँ पर समझ लीजिए एक यमराज टाइप की एक डॉक्टर वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो समझ लीजिए कि रक्षक बनकर वो समाज की सेवा नहीं करते हैं, वो भक्षक बनकर समाज को किसी भी तरीके से वो दलदल में डाल रहे हैं। और डालने के बाद उनको जो है लगातार उनका प्रसव करते हैं हॉस्पिटल में। प्रसव करने के बाद लगातार उसमें मौत हो रही है। इसके पहले बेलसर में एक मामला सहारा हॉस्पिटल का लगातार आया। फिर अब ये मामला अभी कल का मामला है कि रात में एक उन्होंने प्रसव किया सहारा हॉस्पिटल में। डॉक्टर अमित त्रिपाठी का ये रोल है। डॉक्टर अमित त्रिपाठी जो हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर हैं, और उनकी वाइफ माधुरी त्रिपाठी भी वहाँ पर डॉक्टर हैं। वो महिला का जो है सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर महिला अस्पताल के नाम से जाना जाता है। वहाँ बच्चों का जो है प्रसव होता है, हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है। लेकिन इनकी चालाकी ये देखिए कि उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल जो है सहारा हॉस्पिटल के नाम से गोंडा में खोल रखा है। वहाँ जितने भी डिलीवरी केसेस जाते हैं वहाँ पर ये चेकअप करती हैं, सब कुछ करती है। लेकिन वहाँ के आशा बहुओं को वो इस तरीके से सेट कर रखी है कि उनको ये बताती है कि आप जाइए सीधा सहारा हॉस्पिटल में और कम से कम पैसे में आपका पूरा काम होगा। इसी तरीके की घटना लगातार हमारे गोंडा जनपद में हर हॉस्पिटल में, लेकिन मेन सुर्खियों में चल रहा है सहारा हॉस्पिटल। सहारा हॉस्पिटल में लगातार जो है प्रसव हो रहा है, कई मौतें हो चुकी हैं और सारे मौतों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। प्रशासन भी इस पर सुनता है, लेकिन सुनने के बाद कार्रवाइयों को नहीं करता है। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ पीड़ित मौजूद हैं। हम पीड़ित से बात करते हैं कि इन्होंने कल एक डिलीवरी कराया सहारा हॉस्पिटल में डिलीवरी अमित त्रिपाठी की और जो है उनकी वाइफ माधुरी त्रिपाठी के द्वारा किया जाता है। और ऑपरेशन के दौरान ही उसकी वहाँ मौत हो जाती है। उसके बाद अमित त्रिपाठी का खेल देखिए कि तुरंत फटाफट उसको वहाँ से इनके परिजन को बुलाते हैं, कहते हैं कि इसकी हालत बहुत सीरियस है, जबकि वो उसी हॉस्पिटल में एक्सपायर हो चुकी थी पहले से। इसको ले जाइए, यहाँ से मैं रिफ़र कर रहा हूँ। लेकिन जब वहाँ पर इन लोगों को पता लगता है कि इनकी बीवी जो है जो बैठे हुए हैं वहाँ पर एक्सपायर कर गई। एक्सपायर करने के बाद जब उन्होंने इनके घर वालों ने वहाँ पर हंगामा किया तो डॉक्टर की दबंगई और गुंडई देखिए कि वो सीधा प्रशासन को बुला लेता है। प्रशासन भी आती है, उसके बाद मामला को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। लेकिन गोंडा जनपद की मीडिया की टीम लगातार उस पर बनी रहती है। और आइए लीजिए हम इनसे बात करते हैं कि क्या है, कैसे मामला हुआ, क्या हुआ। आप मुझे बताइए कि क्या हुआ था ये हॉस्पिटल में, पूरा मामला बताइए। किस हॉस्पिटल में आपने एडमिट कराया था, क्या हुआ? 15 तारीख की बात है। हाँ, हमारी भाभी का जो है डिलीवरी का मामला था, तो हम लोग महिला अस्पताल में लाके उनको एडमिट करवाया। तो वहाँ पे माधुरी त्रिपाठी जी करके एक डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो उन्होंने कहा हमारा हॉस्पिटल है सहारा हॉस्पिटल गोंडा, वहाँ पे आप लेके चलिए, 10,000 रुपये में हम नॉर्मल डिलीवरी करवा देंगे। तो हम लोग उनके बहकावे में, किसने कहा? माधुरी त्रिपाठी जी, मतलब डॉक्टर जो सरकारी डॉक्टर है, हाँ, महिला हॉस्पिटल? जी, वो वहाँ पे सरकारी डॉक्टर है और उनका खुद का अस्पताल है सहारा अस्पताल। तो हम लोग उनके बहकावे में आ गए और हम लोग भी लेके चले गए उनको, वहाँ पे एडमिट करवाया, 10,000 रुपये जमा करवाया। उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं पॉसिबल है, 30,000 रुपये और जमा करवाइए, ऑपरेशन से डिलीवरी होगी। तो 30,000 रुपये हम लोगों ने और जमा करवाया और ऑपरेशन हुआ, बच्चा भी पैदा हुआ। लेकिन मतलब वो स्वस्थ नहीं थी पूरी तरह से। इससे 1-2 घंटे के बाद में उनकी हालत धीरे धीरे सीरियस होने लगी। हम लोगों ने बात करने की कोशिश करी माधुरी त्रिपाठी जी से और उनके हस्बैंड अमित त्रिपाठी जी, तो वो लोग हमको हॉस्पिटल में मिले ही नहीं। और उनका जो स्टाफ था उनसे हम लोग बात करें तो कहें कि बात हम लोग की भी नहीं हो पा रही है, उनका नंबर बंद आ रहा है। फिर थोड़ी देर बाद स्टाफ ने बताया कि हालत सीरियस हो जाएगी बहुत ज़्यादा, 5 लाख रुपये आप कहीं से एडजस्ट कर लीजिए, नहीं तो बचा नहीं पाएंगे। तो हम लोग फिर 5 लाख रुपये इकट्ठा करने के लिए लग गए और शाम के वही 7-8 बजे हम लोग पैसा पूरा इकट्ठा करके हॉस्पिटल पहुँचे। तो उन्होंने बताया, स्टाफ ने बताया, माधुरी त्रिपाठी जी हम लोग को तब भी नहीं मिली, उन्होंने बताया कि मरीज जो है वो मर चुका है। तो
हम लोगों ने फिर कहा उनसे पर बात तो करवा दीजिए, लेकिन वो लोग बात करने लगे बिल्कुल नहीं। फिर हम लोगों ने पेशेंट को लेके गए दूसरे हॉस्पिटल में। वहाँ जब तक लेके पहुँचे तो उन्होंने कहा ये पहले से ही मर चुका है, 1-1.5 घंटे हो गए इनको मरे हुए। तो हम लोग फिर से वहाँ से लाश वापस लेके सहारा हॉस्पिटल में गए। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ की लाइटें सारी ऑफ थी और दरवाज़ा अंदर से उन लोगों ने लॉक कर लिया था और प्रशासन को बुला लिया था, पुलिस वालों को। हम लोग को वहाँ पे बिल्कुल इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा था। उसके बाद में फिर सर जब हम लोग यहाँ पुलिस, हम लोगों ने भी जाके तहरीर दी पुलिस स्टेशन में। उन लोगों ने फिर पोस्टमार्टम के लिए लाश को यहाँ भेजा है। तो हम लोग सर यही चाहते हैं, जिलाधिकारी महोदय के पास आपने फोन किया, उन्होंने क्या आपको उनसे ये महोदय से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हम एक संगठन बैठा के पोस्टमार्टम तो अपना करवाएंगे, मेडिकल टीम भेज के और उस हिसाब से होगा जो भी मामला होगा। आप बताइए इसमें कुछ, आप बताइए क्या हुआ। घटनास्थल पर हम भी मौजूद थे, मेरी भाभी लगती है। जब हम लोग पहुँचे पैसा इकट्ठा करके करीब 7 बजे, तो इन्होंने कहा कि आप इनको यहाँ से ले जाइए आर.एन. पांडे हॉस्पिटल में। और जबकि भाभी हमारी पहले से एक्सपायर कर चुकी थी, इनको ऑक्सीजन के जरिए लगा के एम्बुलेंस में लिटा के हम आर.एन. हॉस्पिटल में पहुँचे। जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने, डॉक्टर ने देखा, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि 1-1.5 घंटा पहले ये एक्सपायर कर चुकी है। जब हम दोबारा डेड बॉडी लेके पहुँचे सहारा हॉस्पिटल में तो सारी लाइटें बंद थी और पुलिस प्रशासन वहाँ पे पहले से मौजूद थी। जब हम लोगों ने तो डॉक्टर साहब से पूछा, मतलब संपर्क करने की कोशिश की तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। उसके बाद में सर हम लोग बहुत परेशान थे कि कोई इनका मतलब किसी तरह इनसे बात हो जाए, कोई हमको जवाब देंगे किस कारण से मौत हुई, उसका कोई जवाब नहीं मिला। और सारी लापरवाही डॉक्टर की है। आप डॉक्टर के खिलाफ क्या चाहते हैं? हम इनके डॉक्टर के खिलाफ एक्शन चाहते हैं सर। क्या चाहते हैं, मतलब कैसा होगा? हम ये चाहते हैं कि हमारी जो डेड बॉडी है वो वीडियोग्राफी और के जरिए मतलब मेडिकल हो, उसके बाद में मेडिकल टीम बैठा जाए इनके साथ। आप बताइए मामले पर क्या डालिए। हाँ, बता रहे हैं सर, जैसे हमारे साथ जो हुआ है वो किसी चाहते हैं ऐसा किसी के साथ। जैसे हम लोग जाते हैं, हम गरीब आदमी है सर, 5-10 लाख रुपए की हमारी औकात नहीं, छोटे आदमी है। तो हम महिला लेके गए थे पहले मरीज को, हमारी सिस्टर लगती है, तो हम महिला लेके गए थे। तो वहाँ डॉक्टर साहिबा मिली, हमारे वहाँ लेके यहाँ पुलिस सुविधा ही नहीं है। वहाँ हमारे वहाँ पुलिस सुविधा जब जो है नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे तो आपका सब सही रहेगा। तो हम समझे गरीब आदमी है सर, यहाँ तो सही है। वहाँ लेके गए, 10,000 रुपये जमा किया। उसके बाद में कहें कि भी 1 घंटे के बाद डिलीवरी हो जाएगी। उसके बाद में 1 घंटे के बाद में फिर दोबारा नर्स ने बताया कि यहाँ ऐसा नहीं हो पाएगा, ऑपरेशन होगा, बड़ा ऑपरेशन, इसके लिए 30,000 रुपये। हम लोग 30,000 रुपये जमा किए 1 घंटे के बाद। ऑपरेशन होने के बाद में उस दिन तो बच्चा और बच्चा दोनों को भी ये 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद में हमारी सिस्टर की तबीयत बिगड़ने के बाद में जब हम लोग पूछे स्टाफ से, तो स्टाफ डॉक्टर साहब से कि अमित त्रिपाठी कहाँ है, ना डॉक्टर साहिबा थी ना अमित साहिब। तो उनके स्टाफ ने बताया कि वो तो दोनों लोग गए, हमारी उनकी बात हुई है, आप 5 लाख रुपये की तुरंत व्यवस्था करो तब हम उनको भेजा पाएंगे। आपका मतलब मरीज एक्सपायर हो गया, उसके बाद भी 5 लाख, उसके भी 5 लाख, हाँ, उसके बाद में भी 5 लाख रुपये मांग रही थी। उसके बाद में जब हम लोगों गरीब आदमी कहाँ से इतना इकट्ठा कर पाएंगे, तो हम लोग नाथ बात खेती बिहारी गाँव से जब तक पैसा इकट्ठा करें तब तक यहाँ हमको टाइम लग गया। 5 लाख रुपये कहीं आम बात तो नहीं है हम लोगों के लिए, गरीब आदमी है तो इतना रुपया लाना कहीं आम बात तो है नहीं। तो हम लोग जब तक पैसा की व्यवस्था करें और हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पता चला कि हमारा मरीज़ एक्सपायर। जब ये पता चला उसके बाद भी जब हमारा मरीज़ एक्सपायर हो गया सर, तो हमको भेजा क्यों नहीं गया कि हमारा एक्सपायर हो गया। फिर उसके ज़रिए आपने तुरंत त्रिपाठी ने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया, तुरंत एम्बुलेंस आए ऑक्सीजन के द्वारा कि आप प्राइवेट आर.एन. पांडे पहुँचे। आर.एन. पांडे के वहाँ पहुँचे हम लोग, गेट के सामने डॉक्टर ने इंस्ट्रक्ट किया, तुरंत बता दिया इनकी एक्सपायर 1 घंटा 1.5 घंटा बजे। मतलब वो हॉस्पिटल में एक्सपायर हुई? हाँ, हॉस्पिटल में यही एक्सपायर हुई थी अमित सहारा हॉस्पिटल में। उसके पहले जब हम लोग डेड बॉडी लेके दोबारा वहाँ पहुँचे तो सारी लाइटें बंद थी और वहाँ से हम लोगों से पहले पुलिस पूरी व्यवस्था हो चुकी थी, इसलिए कि गलती डॉक्टर और नर्स की, तभी तो सर पुलिस पहले वहाँ क्यों पहुँची। हम लोगों के पहुँचने से पहले यहाँ पर देखिए सहारा हॉस्पिटल का खेल देखिए कि मरीज मर जाता है हॉस्पिटल में, मरने के बाद जब परिजन पूछने जाते हैं तो सारी लाइटों को ऑफ कर दिया जाता है क्योंकि मामले को दबाया जा रहा है। बताइए, गवर्नमेंट दोनों लोग सरकारी एम्प्लॉई हैं, अमित त्रिपाठी सरकारी एम्प्लॉई है, माधुरी त्रिपाठी भी सरकारी एम्प्लॉई है जो महिला अस्पताल जनपद गोंडा में कार्यरत है, लेकिन इनका प्राइवेट नर्सिंग होम सहारा हॉस्पिटल चल रहा है। सरकार के पैसों से इनका पेट नहीं भर रहा है। उसके बाद जितने मरीज यहाँ पर महिला अस्पताल में आते हैं, ये जो है यहाँ आशा बहुओं के द्वारा
सीधा अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाती हैं और वहाँ मरीज मर जाता है। इस तरीके की घटना लगातार सहारा हॉस्पिटल में चल रही है। शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ पर अभी आई सब पता लगा कि इनका जो है पोस्टमार्टम होने के बाद सीधा उन दोनों डॉक्टर के ऊपर जो है उचित कार्रवाई होगी। कार्रवाई होने के बाद वो दोषी ठहरते हैं तो उन्हें जेल दिया जाएगा। मैं GDS टीवी न्यूज़ MD अनिश।